दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जब फाइल वाले पे जब हम क्लिक करते हैं और हम कोई फाइल को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मुझे पिक्चर दिख जाना चाहिए अगर वो इमेज है तो। आपने देखा ही होगा अक्सर फाइल अपलोडर में इस तरीके की चीज़ें होती है। तो मैं आपको इसको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बताऊंगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ये बड़ी आसानी से हो जाता है। जेक्वेरी की हेल्प से भी होता है लेकिन जावास्क्रिप्ट का मुझे फिलहाल रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैं अपना कोड उठा के लेके आ जाता हूँ, कोड आपको दे दूंगा मैं। मेरी वेबसाइट का कोड है। देखो मैं करूँगा क्या, पहले मैं कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। हमें क्या करना होगा, हमारा जो इनपुट टाइप फाइल है जहाँ पे हम लोग इमेज अपलोड करते हैं वहाँ पे जाना होगा। और यहाँ पे क्या करना होगा, जहाँ इनपुट टाइप फाइल लिखा हुआ है यहाँ पे इसको लगा देना है। देखो दोस्तों ये ऑन चेंज है। अभी मैंने चेंज के बारे में बताया था ना जेक्वेरी के अंदर, उसमें चेंज ही लिखते थे, जावास्क्रिप्ट में ऑन चेंज लिखते हैं। इसका स्पेलिंग याद रखना, ओ एन छोटा रहता है और सी का एक मतलब ऑन चेंज का ये जो सी रहता है बड़ा रहता है। उसके बाद कोई भी फंक्शन का आप नाम लिख देना कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया प्रीव्यू फंक्शन। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा आपको। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी बताने का कोई फायदा नहीं, देखते रहो। ये समझ लो कि जब कोई चेंज होगा तब ये वाला फंक्शन चलेगा इस बार, और इस बार फंक्शन का नाम मुझे ये देना पड़ेगा। जेक्वेरी में नहीं दे रहा था नाम, आपको पता ही होगा। तो देखो क्या होगा, इसको मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों इसका काम क्या होगा बता देता हूँ। जब मैं इस फंक्शन को चेंज करूँगा तो यहाँ पे जो भी इमेज आएगा वो इस इमेज आईडी के यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ के एसआरसी में आ जाएगा। क्योंकि इमेज को लाने का तरीका आप जानते हो कि यहाँ पे एसआरसी लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एसआरसी ऐड हो जाएगा, और जो भी इमेज यहाँ पे होगा वो इस फंक्शन के जरिए ऑन चेंज के जरिए, मतलब जब चेंज होगा फाइल वाला हिस्सा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये कैसे आएगा चलो मैं दिखाता हूँ। मैं इसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये रहा मेरा जावास्क्रिप्ट। मैं आपको इसका कोड दे दूंगा, सेपरेटली दे दूंगा ताकि साफ सुथरे तरीके से ये आपको दिखाई दे। मैं इसको ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकता हूँ, फिलहाल मैं ऊपर ही लगा देता हूँ, कोई मैटर नहीं करता। देखो है क्या ये, यही यही फंक्शन था, आपको याद होगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को लिखने के दो तीन तरीके होते हैं दोस्तों। देखो बता देता हूँ, दो ही तरीके होते हैं मेनली तो। एक मैं ऐसा लिख सकता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन का नाम, जैसे मैं फंक्शन नेम दे दिया ये, और यहाँ पे ऐसे, और एक ऐसे। ये पुराना तरीका जो कि जावास्क्रिप्ट में भी यूज होता है, पीएचपी में भी यूज होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जब अपडेट आया, आगे के बहुत सारे वो आए, मतलब क्या बोलते हैं इसको, वर्जन समझ सकते हो आप। जब आगे के बहुत सारे अपडेट आए, वर्जन आए, तो उन्होंने अपना तरीका चेंज कर दिया। ऐसा नहीं कि पुराना तरीका चेंज नहीं, मतलब नहीं चलता, वो भी चलता है। आप यहाँ पे कॉन्स्ट की जगह वेर भी कर सकते हो, लेट भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया था वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना। यहाँ से जो भी डेटा आएगा सबके सब इसमें आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो इसको फंक्शन को बनाने का तरीका क्या था, देखो मैं इसी से कंपेयर करता हूँ। पहले मैं इसको लिख देता हूँ। इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोगों को आगे चल के जावास्क्रिप्ट पढ़ना ही पढ़ना है, तो ये आपके काम आएगा। फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिखा जाता है। और फंक्शन को देखो यहाँ पे एक पैरेंथेसिस, इसको याद रखना दोस्तों, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। इस तरीके से डिनोट किया जाता है, तब जाके पता चलता है कि फंक्शन है। देखो यहाँ पे डिनोट किया जैसे मैंने। फंक्शन की पहचान यही है कि इसको पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ होना ना होना वो अलग बात है, वो हमारे केसेस पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर हम क्या रखेंगे। अभी समझ में आ जाएगा क्या रखना है इसके अंदर। मैंने इस इवेंट को पास कर दिया। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो लिखा है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे कुछ रखा है, यहाँ पे कुछ भी, तो उसको मुझे यहाँ से देना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं यही हो, मैं चाहूँ तो ई भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। ये देखो ई बस कर देता हूँ मैं, तो भी कुछ नहीं होता। अब देखो ई मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा। मैंने बताया कॉन्स्ट, वेर और एक लेट होता है, तीन तरीके का वेरिएबल होता है। इसको लिखने का तरीका है दोस्तों, याद रखना।
ये जो है मेरा नाम है वो एक्चुअली में इस नाम से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे जो इफ एन है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, ये तो ऐसा लिखूँ या ऐसा लिखूँ, बात एक ही है। तो मैं फंक्शन का अपना पुराना नाम रख देता हूँ कि किसी फंक्शन से वहाँ पे कॉल हो रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये आपको। अब यहाँ पे आते हैं, इधर तो वेरिएबल, इधर को छोड़ो, मेन पॉइंट हमारा ये है। वो क्या रहा है, जब फंक्शन चलेगा, फंक्शन चलेगा मतलब क्या होगा, जब ये चेंज होगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसको ले जा अपना नीचे में रख देता हूँ, बार बार मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। नहीं तो ऐसा करता हूँ, मैं फाइल का जो एक्स्ट्रा चीज़ है मैं उसको हटा देता हूँ। चलो रहने दो, बाद में फॉर्म सबमिट करवाएंगे तो काम आएगा ही। मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। मैं एक बार रिप्लेस करके देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है ये। हाँ ये ठीक है, अब यहीं पे मुझे चेंज दिख जाएगा। अब होगा क्या, जैसे ही मैंने ऑन चेंज लगा दिया, मतलब इसके चेंज होने पर एक फंक्शन चलेगा। और क्या फंक्शन चलेगा, इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे बटन पे क्लिक होना, वो भी एक इवेंट है। चेंज होना, ये भी एक इवेंट है। इस पर माउस को लेके चले जाना, जैसे आपने देखा हो कई बार ऐसे माउस को लेके जाते हैं, तो जैसे जैसे देखो इसका कलर हल्का से चेंज हो रहा है। ये हालांकि बूटस्ट्रैप की वजह से हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है, इसको बोलते हैं माउस ओवर। माउस ओवर ऊपर लेके जाना माउस ओवर कहलाता है, और इसको माउस एंटर भी बोलते हैं अगर लेके जाते हैं तो। माउस बाहर लेके जाते हैं उसको माउस आउटर बोलते हैं। ये देखो माउस आउट, ये बाहर हो जा रहा है। तो ये भी एक इवेंट होता है, सब मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। ये उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मेनली हमारा चेंज यूज होता है, और हमारा बटन क्लिक यूज होता है, और माउस ओवर भी कभी कभार यूज हो जाता है। तीन यूज होता है मेनली, ज़्यादा यूज नहीं होता इसमें। और एक की अप की डाउन यूज हो जाता है सिचुएशन के हिसाब से। तो चलो देखो, अब ये क्या करेगा, इवेंट चलेगा, इवेंट। अब याद रखना, यहाँ पे जो लिखा हूँ मुझे यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ जो लिखूंगा मुझे यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कुछ भी लिखो मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ जो लिखोगे वो वैल्यू अपने आप यहाँ पे चला जाएगा। इसका मतलब ये होता है, अगर ई का वैल्यू 5 है तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, ये जान लो। अब देखो क्या हो रहा है, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, ये क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है फाइल्स को। फाइल्स को मतलब क्या है, इसके अंदर जाहिर सी बात है फाइल आएगा। फाइल में क्या आ सकता है, इमेज आ सकता है, इसके अंदर डॉक आ सकता है, पीडीएफ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो उसको टारगेट करेगा। टारगेट करने का मतलब ये है कि उसको सेलेक्ट करेगा। जैसे हम जे क्वेरी में क्या करते थे, जे क्वेरी में हम आईडी और क्लास को सेलेक्ट करते थे। आपको याद होगा, सेलेक्ट करने का तरीका है जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करने का तरीका कुछ इस प्रकार रहता है। तो इसने इसके फाइल को सेलेक्ट कर लिया जो इसके अंदर आ रहा है, और उसकी वैल्यू कहाँ पे आ गई, इसके अंदर आ गई। अब वो क्या निकालेगा, उसका लेंथ निकालेगा। लेंथ इसलिए निकाला जाता है कि वो चेक करेगा कि जो फाइल आया है वो सच में आया भी है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसके अंदर कुछ ना हो तो लेंथ इसकी जीरो बता देगा। जीरो बता देगा मतलब ये नीचे का जो फंक्शन है अंदर का, क्योंकि इफ के अंदर है, ये नहीं चलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर उसके अंदर इमेज ही नहीं है तो उसको चलने का मतलब ही क्या है, उसके अंदर कोई फाइल ही नहीं थी, इसके चलने का मतलब ही क्या है। इसलिए उसका लेंथ निकाला गया है। लेंथ अगर जीरो से ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेंथ होना चाहिए लेकिन। तो यहाँ पे एक इफ नाम का एक स्टेटमेंट चल रहा है, याद रखिए कि इफ का मतलब होता है यदि, हिंदी में। यदि ये ट्रू हो जाए, यदि ये सच हो जाए, तो नीचे का जो कोड है वो चल जाए, अदरवाइज ना चले। और इसमें क्या है, अगर इसका लेंथ जीरो से बड़ा हो जाए, जीरो से बड़ा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो से वन कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई फाइल हो आ जाए, तब वो जीरो से वन हो, जीरो से बड़ा हो जाएगा ऑब्वियसली, तभी इसके अंदर का कोड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और देखो कोड में क्या चलेगा, कॉन्स्ट वगैरह तो वेरिएबल, इस पे ध्यान मत दो, इधर पहले ध्यान देखो। एक फंक्शन है यूआरएल क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल। अब वो करेगा क्या, एसआरसी, एसआरसी के अंदर क्या रहता है, यहाँ पे आपको याद होगा, जब हम एसआरसी देते हैं इस तरीके से, चलो मैं इसे छोड़ देता हूँ। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूआरएल को पास करते हैं, आपको याद होगा ही, तब जाके इमेज दिखता है। तो उस यूआरएल को क्या करेगा, वो गेट करके ले आ जाएगा, इसको उठा लेगा वो यूआरएल को, ताकि वो इमेज वहाँ पे दिखाई दे। इसके थ्रू याद रखना दोस्तों, जो लिखा है वही लिखिएगा। यहाँ पे इमेज फाइल से लिखा हुआ है, तो इमेज फाइल से यहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये इसी को टारगेट कर रहा है, इसी को लेके आ रहा है। तो इसके जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे कहने का मतलब ये है कि जब इमेज फाइल अपलोड होता है, कोई भी फाइल अपलोड होता है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे उसका साइज होता है, उसका एक्सटेंशन होता है, जेपीजी पीएनजी क्या है, हर एक चीज़ होता है। तो जीरो नंबर पे क्या होता है, आगे आपको समझ में आ जाएगा, अभी बस इतना समझ लो। जीरो नंबर पे क्या होता है, इमेज का पाथ होता है।
तो इसके पाथ को उठा के लेके आ जाएगा, देखो एस आर सी लिखा हुआ है, क्योंकि हमको एस आर सी के अंदर देना है। उसके बाद क्या करेगा, इधर देखो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर वही होता है, क्वेरी सेलेक्टर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। याद रखना जावा स्क्रिप्ट में लिखने का तरीका ये होता है, आईडी क्लास को सेलेक्ट करने का। ये क्वेरी के अंदर देखो कितना सिंपल था, हम डॉलर लिख देते तो सेलेक्ट हो जाता था। तो ये किसको सेलेक्ट कर रहा है, इस वाले को सेलेक्ट कर रहा है, और ये कहाँ पे लगा हुआ है, ये देखो इसको इसलिए सेलेक्ट कर रहा है क्योंकि इसके अंदर इस एसआरसी को हमको दे देना है, लगा देना है जावा स्क्रिप्ट की मदद से। अभी क्या करेगा, अब ये इसके अंदर से हो गया, क्या से हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, और ये सेलेक्ट हो गया मतलब ये इसके अंदर आ गया सेलेक्ट होकर। अब इसके एसआरसी पे हम उसमें क्या करते थे, एट्रीब्यूट लगाते थे, एटीटीटीआर करते थे, उसके अंदर एट्रीब्यूट पास करते थे, आपको याद होगा मैंने दिखाया भी था आप लोगों को। उसके अंदर हम कुछ भी कर देते थे। तो यहाँ पे एसआरसी के अंदर हमको सेलेक्ट करना, जावा स्क्रिप्ट में सेलेक्ट करने का तरीका क्योंकि यही रहता है, क्या सेलेक्ट होना चाहिए, इसका पाथ होगा, इसलिए इमेज का पाथ हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे एसआरसी के अंदर इमेज का पाथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिखने लग जाएगा इमेज। अब मुझे क्या करना है, इमेज का कैसा दिखना है, उसका हाइट क्या होना चाहिए, विड्थ क्या होना चाहिए, उसका सीएसएस दे दिया है बस। अब सीएसएस में क्या दिया है, क्योंकि किसका देना है सीएसएस, इसका देना है। इसका क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है इस इमेज फाइल को सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसका जो भी सीएसएस देंगे वो इमेज की हाइट है विड्थ को डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक दे दिया, आपको पता ही होगा सीएसएस वगैरह, इतना तो नहीं पता है तो बता देना चाहते हो। ब्लॉक मतलब एक डब्बा जैसा दिखेगा, एक स्क्वायर शेप में हो सकता है, रेक्टेंगल शेप में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये होता है हमारा ब्लॉक। उसे आपको पता नहीं होगा ऑब्वियसली, सॉरी मैं भूल गया था कि आप बिगनर हैं। तो ब्लॉक का मतलब समझ लो एक डब्बे का शेप। जैसे एक लकड़ी का होता है ना गुटका, स्क्वायर शेप का, रेक्टेंगल शेप का, उसको ब्लॉक बोलते हैं। तो ये भी वैसे ही होगा। और इसका फिर क्या देना है, इसका स्टाइल रखना है। स्टाइल मतलब याद रखना सीएसएस देते हैं जावास्क्रिप्ट में तो ऐसे लिखते हैं। इसका विड्थ मतलब चौड़ाई इतना दे दिया हूँ, हाइट इतना दे दी हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। और इस डब्बे का एक बॉर्डर भी होना चाहिए जो कि इसका ये होना चाहिए। और सी जो है ये कलर है इसका। बॉर्डर के लिखने का तरीका होता है, बॉर्डर 1 पिक्सल मतलब हल्का हल्का बॉर्डर दिखेगा चौकोर, इस तरीके से दिखेगा। और बॉर्डर हल्का हल्का दिखेगा। सॉलिड मतलब क्या होगा, जैसे बॉर्डर बहुत टाइप के होते हैं, डॉटेड होते हैं, डैश्ड होते हैं, आपको पता ही होगा। सॉलिड मतलब वहाँ पे कोई कटा पीटा डॉट डैश ऐसा कुछ नहीं होगा, और ये इसका कलर है बॉर्डर का, तो ऐसा दिखेगा। अब ये खत्म हो गया, अब चलो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखते हैं, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखना। जैसे ही मैं यहाँ से किसी भी इमेज को सेलेक्ट करूँगा, ये देखो दिखने लग गया मुझे। मैं दूसरा इमेज उठा लेता हूँ, ये देखो चेंज हो गया, दिखने लग गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। मानता हूँ कि आज का थोड़ा सा जो लोग बिगिनर होंगे जिसको कुछ नहीं आता होगा उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन याद रखना है ये आगे चल के आपको इसी का यूज़ करना है। और क्योंकि मैं वीडियोस में एचटीएमएल सीएसएस और जीएस को बता रहा हूँ, तो मैं आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करवा करवा के ना आपके लिए आसान कर दूंगा ये सब चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि जो समझाया है इसने, क्यों किसको सेलेक्ट किया, क्यों किसका क्या किया गया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। बस एक ही चीज़ होगा जो पुराना लगा होगा, ये जीरो इंडेक्स वगैरह वाला। तो इसके लिए बस इतना जान लीजिए कि जीरो इंडेक्स में अभी के लिए, क्योंकि अभी आप जावास्क्रिप्ट में कुछ नहीं जानते, आप अरे नहीं जानते, जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग नहीं जानते, तो बस इतना जान लीजिए कि जीरो इंडेक्स पे इसका पाथ लेके आ जाता है। और पाथ जब लेके आएगा तभी दिखाई देगा, अगर नहीं तो कहाँ दिखाई देगा। और पाथ को इसके अंदर डाल दिया गया है यहाँ पे, तो चल गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।